हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आधार लाइव आपको अपडेट करके दिखाया, उसी प्रकार से आज आधार कार्ड में जो न्यू अपडेट आया है, वर्जन मेरा लास्ट में है 145। आप देख रहे हैं 333.3.4.2 और 1454 लास्ट में मेरा वर्जन आपको शो कर रहा है। शायद आपका ये वर्जन नहीं हो या आपका अपडेट होने वाला हो। मेरा तो अपडेट ये लगभग हो चुका है। अपडेट होने के बाद मैं इसे पैनल को लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है कस्टमर का। मैंने आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको रेसिडेंट की फिंगर को स्कैन कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि टाइम ज़्यादा हो चुका है। मैं इस टाइम काम नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको मैं डेमो या आपको दिखाने के लिए मैं इस टाइम यूसीएल पर कर रहा हूँ। मैंने आपके घर के सदस्य का किसी का आधार नंबर डाल के उसका फिंगर लगवा लिया है। अब मैं ऑपरेटर फिंगर पे जाके अपनी फिंगर को स्कैन कराता हूँ मशीन के थ्रू। देखिए कैप्चर हो रही है मशीन। और मैं आपको बता दूं कि मैं डिवाइस मोरफो यूज़ करता हूं और आइरिस में मंत्रा की आइरिस यूज़ करता हूं। शायद आपके पास ये डिवाइसें हों या अन्य डिवाइस हों, आप जो भी हो बेहतर काम कर सकते हैं। ये देखिए सर्वर की बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं फिर से ये एरर आ गया। मैं आधार होल्डर का जो है फिंगर इसमें लगवा रहा हूँ और उसके बाद मैं ऑपरेटर का इसमें फिंगर लगवाता हूँ। ऑपरेटर फिंगर लगाने के बाद शायद आपके लॉगिन हो जाए। देखिए आधार फाइंड हो रहा है। ये समस्या बहुत रहती है। अब आपके सामने आधार लॉगिन हो चुका है। इसमें जो न्यू अपडेट आया है उसके बारे में बता दूं कि जैसे हम पहले आधार और मोबाइल नंबर आधार और जेंडर दोनों आधार कार्ड में केवल एक ही बार हो गया है लाइफ टाइम में। इसलिए इस पे उन्होंने क्या किया है, आधार सॉफ्टवेयर में अपडेट करके इसमें कंफर्मेशन का आपको दे दिया है ऑप्शन। मान लीजिए आप किसी का जेंडर सही कर रहे हैं, शायद ये न्यू आधार में भी हुआ, न्यू आधार में भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि जो सेटअप अपना है सेम वही सेटअप लगभग आधार न्यू आधार में भी हुआ हो। क्योंकि अगर हम किसी का जेंडर डाल रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ सही कर रहे हैं तो वो एक बार में ही सही हो। इसलिए इन्होंने ऐसा किया है ताकि किसी कस्टमर के साथ गलती ना हो। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें जो करेक्शन मतलब क्रॉस लिमिट वाला है वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्रॉस लिमिट का कोई भी फंडा नहीं है। आपको अगर किसी का जेंडर सही कर रहे हैं तो आपको कन्फर्म उसका जेंडर डालना पड़ेगा। अगर आप डीओबी सही कर रहे हैं तो आपको कन्फर्म उसकी डीओबी डालनी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर अंग्रेजी में दिख रहे हैं डीओबी, आपने डीओबी डाल दी है और उसके बाद कन्फर्म डीओबी डालनी है आपको कि सही दोबारा से इसकी पुष्टि करोगे आप सही डाल रहे हैं। अगर मैं आपको हिंदी में बता दूं कि ये लिखा हुआ है जन्म तिथि की पुष्टि करें, मतलब आपने जो जन्म तिथि डाली है वो दोबारा से सही से डालें ताकि कस्टमर की जो मतलब निवासी का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिक्कत ना हो और उसे क्रॉस लिमिट की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद ये वेरीफाइड हो गया है। वेरीफाइड के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं जो भी कस्टमर लाएगा और उसके बाद कंफर्म करके आप आधार कार्ड को पूरी तरह से सही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया है कि इस तरीके से आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगाते हैं उसी प्रकार से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उसमें केवल ये स्टेप रह गया था सेकंड वाला, क्योंकि मोबाइल नंबर में सेकंड स्टेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ना ही ईमेल आईडी में होती है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ या नाम या अन्य कोई अपडेट कर रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से जाके उसे कर सकते हैं। जैसे ही मैं स्कैन करूँगा तो यहाँ ये राइट का निशान लग जाएगा। तो मेरी पहले से ही डेट ऑफ बर्थ सही है तो इसलिए रेड सब में सब दिखा रहा है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसमें ध्यान दें कि अगर कस्टमर का आप आधार ठीक कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ में कभी भी मिस्टेक ना करें। ध्यानपूर्वक उसके आधार कार्ड को ठीक करें ताकि भविष्य में उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये जो कंफर्मेशन आपको दिया गया है इसलिए दिया गया है ताकि आप एक बार में कस्टमर का अगर जेंडर या डेट ऑफ बर्थ सही कर रहे हैं तो जब आप दोबारा में डालेंगे तो शायद आपको टाइपिंग में जो दिक्कत हो जाती है अब दोबारा में अगर होगी तो पुष्टि करके वो गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से किसी की डेट ऑफ बर्थ को सही कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एडिट किया 1900 में 92 है कर देता हूँ और कंफर्मेशन में जाके सेम डेट डालने के बाद
मैं 1993 कर देता हूँ यहाँ। तो देखिए लिखा हुआ आ गया कन्फर्मेंट DOB शुड बी नॉट मैच। मतलब आपने जो कंफर्म DOB डाली है और आपने जो फर्स्ट डाली है वो दोनों मिसमैच है, इसलिए आपको ये वार्निंग दे देगा। इसी प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। और अगर आप मैं मान लीजिए मैं फर्स्ट में फीमेल डाल देता हूँ और सेकंड में मेल डाल देता हूँ, तो ये भी देखिए मना कर रहा है कि आप मतलब आपने जो सिलेक्ट किया है वो रॉन्ग है। तो इसी प्रकार से हमें दोनों कंफर्मेशन के लिए बताएगा, उसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसा ही बताएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे उस चैनल से बने हुए हैं और आप मुझे कमेंट्स करते हैं। मैं आपको कमेंट्स में जवाब देने की भी पूरी कोशिश करता हूँगा। तो ये आधार में जो न्यू अपडेट आया है या UCL में जो आपको न्यू अपडेट आया है, आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। आपका धन्यवाद।